सीधा रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर प्रदीप भंडारी क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया को संबोधित करते हुए। आइए सुनते हैं। कोट अनकोट राहुल गांधी कहते हैं वी डोंट नीड टू सिंग वंदे मातरम। पहले तो राहुल गांधी जी, ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष है। ये इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो पेट्रियोटिज्म का भाव है वो है। उसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने गुस्से में रहते हैं कि राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग ही गाता है और हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग का ही उद्घोष करता है, पर यह मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं। जिस मानसिकता में इनको वंदे मातरम का विरोध करना होता है, जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं, क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वो मानसिकता है कांग्रेस की जिसमें जब भी देश हित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा। जब भी रेड फोर्ट पे पूरे वंदे मातरम का उद्घोष होगा तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस्सा कुर्सी का में इसको स्किप करेंगे, बिकॉज देयर हार्ट डज नॉट बीट फॉर द कंट्री, देयर हार्ट बीट्स फॉर फ्रिंज फोर्सेस। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है केरला के अंदर, कल ही कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने वंदे मातरम के उद्घोष को एज ऑफिशियल फंक्शन स्किप किया। सो जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सोचा उसको लेटर और स्पिरिट में कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने इंप्लीमेंट किया। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। और कांग्रेस पार्टी का जितना जस्टिफिकेशन है वो इस बात पे झूठ साबित होता है कि उनकी खुद की सरकार, जहां पे उनकी सरकार है केरला के अंदर, वहां पे वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं और वंदे मातरम को स्किप करते हैं। और राहुल गांधी उसके बाद इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि जोर जोर से सोनिया गांधी के साथ में चिल्लाने लगते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। दोस्तों, मैं एक और फंडामेंटल सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश के पार्लियामेंट ने अभी अभी एक एक्ट पास किया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एज अमेंडेड इन 2026, जिसमें वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का विरोध करता है तो वो इस एक्ट का भी विरोध करता है। सो जब वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जानबूझकर इसका विरोध कर यह दिखा दिया कि वो फ्रिंज फोर्सेस के साथ में खड़े हैं। और जो फ्रिंज फोर्सेस के साथ में खड़ा होता है वो हमेशा इस बात पे गुस्सा होता है कि कोई भी उद्घोष जो भारत को आगे ले जाने की बात करता है उससे उसको विरोध होता है। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने एक स्पष्टीकरण दिया कि भाई खरगे जी को खड़े होने में दिक्कत थी। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, खरगे जी उसके बाद में 35 मिनट का भाषण दे दिए, किसी को वो कुर्सी नहीं दिखी जो सोनिया गांधी लाना चाह रही थी। ऐसी इनविजिबल कुर्सी कहां है जो कोई नहीं देख पाया। ये सब बहाना है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का ए पेट्रियोटिक एक्ट, कांग्रेस की दिमागी नक्सल वाला एक्ट, कांग्रेस पार्टी की दिमागी नक्सल विचारधारा कैमरे ने कैद कर ली और माइक्रोफोन ने वो आवाज देश के सामने सुना दी। और इस देश का जेनजी और युवा जेन पी है, जेन पेट्रियोटिक है, जेन नेशनलिस्ट है। और वो जानता है कि स्वतंत्रता दिवस पर जब हाथ में तिरंगा लेकर इस देश के 140 करोड़ देशवासी
खुशी में थे, गर्व महसूस कर रहे थे, विकसित भारत 2047 के संकल्प को ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में, सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार, ओनली राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन द कांग्रेस इकोसिस्टम वाज हैविंग प्रॉब्लम। सोचिए इनकी प्रायोरिटीज कि स्वतंत्रता दिवस पर भी इनको राष्ट्रगीत से प्रॉब्लम हुई। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से कुंठित है, जो अंदर से इस बात से दुखी भी है और गुस्से में भी है कि देश 140 करोड़ देशवासी राष्ट्रभक्ति के साथ में, यूनिटी के साथ आगे क्यों जा रहे हैं। जो पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड कहते हैं कि दिमागी नक्सल, मैं उस पी चिदम्बरम को ये दिखाना चाहता हूं, ये है आपका कार्यकाल। जब जितने भी नक्सली आतंकी थे उनमें से एक को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं मारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के एग्जीक्यूशन में जितने भी नक्सली टॉप कमांडर्स हैं वो सबको निस्तानबूद किया गया, और गरीब आदिवासी जो इससे प्रताड़ित थे उनको बचाया गया। देश ने नक्सली समस्या का अंत किया, और कल ही कारेगुटा की पहाड़ी बस्तर में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तिरंगा लहराया था। यह फर्क है इस वक्त की सरकार और दिमागी नक्सली इकोसिस्टम में। तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो माफी 24 घंटे के अंदर माननी ही चाहिए। They need to apologize to every patriotic Indian who is in deep anger and rage after seeing what the Congress committed. पर इससे यह भी स्पष्ट होता है कि क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी फिट भी हैं एलओपी होने के लिए, क्योंकि कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो इस देश के पार्लियामेंट को सुप्रीम मानता है वो कभी नेशनल सॉन्ग का अपमान नहीं कर सकता। और सोनिया गांधी द्वारा किया गया विरोध यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई फ्रिंज नहीं है जो राष्ट्रवाद का विरोध करता है। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है वंदे मातरम का विरोध करने की। इट्स देयर पॉलिसी टू अपोज एनीथिंग विच इज पेट्रियोटिक। टुवर्ड्स द एंड मैं 5 सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। पहला, कि अगर आपके मन में आयोटा ऑफ देशभक्ति भी है तो आपको 24 घंटे में देश के करोड़ों लोगों की जनभावना का अपमान करना, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना, इस देश के संविधान का अपमान करना, इस देश के तिरंगे के अपमान करने के लिए इस देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।